अब कतर, कतर का मसला क्या है? कतर कह रहा भाई साहब देखो, अभी तक दो हमारे टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट किए, और शायद दो टैंकर का ही माल मसाला कतर ने बेचा लगभग लगभग 60 दिनों में। तो कह रहे यार, अगर आप कहते हो कि ईरान एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप कहते हो कि हमारी फ्रेंडली कंट्रीज को कोई दिक्कत नहीं, आप आईआरजीसी की नेवी के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, एवरीथिंग इज गुड, तो मुझे एक बात बताओ, वाई ओनली 2 कतरी टैंकर्स कुड ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? पॉइंट वैलिड है। इफ यू से एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, देन वन ओनली 2 टैंकर्स। मेरे तो दुनिया भर के टैंकर फंसे पड़े आज भी चाइना का। तो ये जो आपने लॉलीपॉप दे रखा है कि भाई फ्रेंडली कंट्रीज, फ्रेंडली पीपल, वो हमसे हमें जो पैसा देंगे उनका माल हम जाने देंगे, हम इंटरनेट के केबल के पैसे लेंगे, हम आपका इंश्योरेंस का पैसा लोगे। अगर हकीकत है, जो मैं आपको हमेशा कह रहा था कि नोबडी कंट्रोल्स आईआरजीसी नाउ, तो हमारे 2 टैंकर ही क्यों गए? हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो आपसे मित्रता कर रहे हैं, और हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड के माध्यम से तो पुराना संबंध है। ईरान का और कतर का पुराना संबंध है, मुस्लिम मुस्लिम ब्रदरहुड के दोनों चट्टे बट्टे। तो हम मतलब गुरु भाई हो गए, नवे गुरु भाई हो गए, तो आप हमें क्यों नहीं निकलने दे रहे? तो कहीं ना कहीं कतार एक हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है कि भाई ये सब झूठ है। और इन्होंने यूएई को क्या बोला? इन्होंने यूएई को बोला कि अगर हम तुझे मिडिल ईस्ट में रहने ही नहीं देंगे और हम यूएई को कब्रिस्तान बनाएंगे, दैट इज व्हाट दे हैव टोल्ड यूएई, सो यू शुड लीव मिडिल ईस्ट। तब ईरान डिसाइड करेगा, मुल्लाज विल डिसाइड हु विल लिव इन मिडिल ईस्ट एंड हु विल लीव मिडिल ईस्ट। ये मुल्लाज डिसाइड करेंगे। अगर आपने एक सॉवरन कंट्री को कह दिया, कल को एक एंटिटी को, कल को एक व्यापार को, कल को एक किस्म के लोगों को, कल को आपने बोल दिया भाई यहाँ मिडिल ईस्ट में काफिर नहीं रहेंगे, तो फिर क्या सारे काफिर निकल जाए? नहीं तो हम अटैक करेंगे। हमारा तो सिंपल है, कुछ भी करो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हम अटैक करेंगे और आप नहीं मानोगे तो ये हालत तब है जब इनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। अगर पाकिस्तान ने प्ले डर्टी एंड गिव देम द बम, देन थिंग्स आर गोइंग टू गो है। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। यहाँ नाइजीरिया को लेके भी एक अपडेट आया, जो स्ट्राइक हुआ उसमें बिलाल ही नहीं मारा गया, क्या अमेरिका कह रहा करीब करीब हमने 200 अमेरिकन फाइटर्स भी मारे हैं, 200 सारी आईसिस के फाइटर्स भी मारे हैं। और यहाँ से मुज्तबा खमेनी जो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, उसका एक स्टेटमेंट ईरान की मीडिया कोट करी, वो कह रही कि मुज्तबा कह रहा है सबसे बड़ा अचीवमेंट ईरान का इस युद्ध में ये रहा कि ईरान एक पावर बन के उभरा है जो ज़ायनिस्ट ताकतों को और जो अमेरिका की काफिर ताकतों को रोक सके। सो वी आर अ फोर्स विच कैन स्टॉप अमेरिका एंड इसराइल। मतलब कितना इफेक्टिवली स्टार्ट होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट वी आर अ फोर्स विच कैन स्टॉप देम। तो ये हमारा एक फोर्स बन के वो उभरे हैं। और ट्रम्प आप जानते कह रहे मैं तो इनको बहुत थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, और ट्रम्प से भी पूछा गया भाई ये पुतिन शी से क्यों मिल रहे हैं? विल दे बी डिस्कसिंग will they be discussing यूक्रेन? ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा यूक्रेन पे इनके बारे में कोई बात नहीं होगी, जबकि काफी लोग कह रहे हैं कि पुतिन इज नाउ इन अ स्टेट वेयर ही इज काइंड ऑफ रिग्रेटिंग व्हाई डिड ही एलोंगेट दिस सो मच। बाकी पुतिन ने बेलारूस में एक न्यूक्लियर ड्रिल की है। पुतिन इज कंटेम्पलेटिंग इन पुटिंग सम न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड ड्रिल। तो चीजें यहाँ भी एस्केलेट हो रही है बिकॉज पुतिन इज नॉट एबल टू गेट दैट मिलिट्री जीत जो उनको चाहिए थी। बट will Putin live with that? No. Will he want to escalate that? Yes. और यहाँ हिजबुल्लाह पे इसराइलियों ने 9 एयर रेड्स किए आज, 9 एयर रेड्स ऑन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की वार्ड लग गई है। हिजबुल्लाह इज रियली गेटिंग हैमर्ड लाइक हेल। और ट्रम्प भी कह रहा मुझे शी जिनपिंग ने कहा कि हम ईरान को वेपन नहीं बेचेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बट हाउ लॉन्ग कैन शी जिनपिंग hold to his word is something which is doubtful. He may not be able to hold to his words. मतलब थ्रेट्स हर तरफ से बढ़ रहे हैं ईरान पे।
हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक्स भी बढ़े हैं, सब्सटैंशियली बढ़े हैं. तो हाउ लॉन्ग कैन इजराइल होल्ड दैट, हाउ लॉन्ग विल इजराइल बी एबल टू होल्ड दैट इज अगेन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन. जेडी वेंस का पलटना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज नाउ ट्रम्प इज सेइंग माय होल कैबिनेट इज यूनाइटेड. वी ऑल हैव द सेम व्यू ऑन दैट. पहले ट्रम्प वेंस को नोट कोट कर देते हैं, वेंस तो कुछ और कह रहा है. ट्रम्प कह रहा है कि आई होप कि बिना बॉम्बिंग के बाद बन जाए. आई होप वी डोंट हैव टू बॉम्ब देम, बट थिंग्स डोंट वर्क आउट वी आर ऑल सेट टू बॉम्ब देम. तो देखो बॉम्ब तो गिरेंगे. और ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेके भी अपनी पोजीशन क्लियर की है. बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज नॉट ईरान टेरिटोरियल वाटर, ये इंटरनेशनल वाटरवे है. यानी कि जो ईरान का एपिसेंटर ऑफ डिमांड था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे आप मेरा आधिपत्य मानिए, मेरा कंट्रोल मानिए, उसको ट्रम्प ने रिजेक्ट कर दिया. आपका कंट्रोल नहीं है, आपका आधिपत्य नहीं है. इट इज अ इंटरनेशनल वाटर, सो गो टू एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू और व्हाटएवर यू वांट टू डू. आपका आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं. तो ये बिल्कुल इन्होंने ट्रम्प सामने क्लियर कर दिया. और जो मेजर अपडेट है मिसाइल्स वाला, मैंने आपको बता दिया था 500 मिसाइल्स वाला. दैट इज द मेजर अपडेट व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ से नेटो में और फिक्शंस आ गए. नेटो इज कंटेम्पलेटिंग कि क्या व्हेन इज द राइट टाइम कि नेटो इस युद्ध में कूदेगा. और आपको जान के हैरानी होगी, नेटो कह रहा है कि अगर जुलाई तक ये ब्लॉकेड नहीं खुला तब हम कूदेंगे. अभी मई में हम बैठे, तो मई का आधा महीना, जून का महीना और जुलाई का में भी 15 दिन नेटो वाले देखेंगे. परिस्थिति कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ा फिर नेटो दुनिया पे एहसान करके और आपके और हमारी 3 नस्लों पे एहसान करके युद्ध में कूदेगी और चीज करेगी. नेटो इज ओवर. नेटो का तिलों में तेल नहीं है. नेटो की वाट लगा रखी है. नेटो इज अ लॉस्ट फोर्स. और अब भी पाकिस्तान का जो एक पकड़ पकड़ी है उन्होंने ट्रम्प की, Trump's obsession with making deals, that is what Pakistan is working and exploring like hell. क्योंकि इसको डील बनाने की आदत है, चल इसकी डील बनवा देते, इसको ही डीला कर देते. But that is what it is. बाकी प्लेन्स की मूवमेंट हो रही है सर, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑल. दिस ऑल इज हैपनिंग. इजराइल इज फुली प्रिपेयर्ड, डेक्ड अप. और ईरान भी कहता है ट्रम्प या मार्टरडम कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, जो भी आपको करना कर लो. 8 स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह पे हुई है. और हिजबुल्लाह और हमास का कोई लीडर आज मेजर मारा नहीं गया, एक्सेप्ट 2 छोटे मोटे लीडर. तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. पर यह है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन ईरान का होता है तो उसके लिए दे आर फुली प्रिपेयर्ड. बच्चों को टीवी पे बंदूकें चलाने सिखा रहे हैं. अब आप बताइए. परिस्थितियां खराब है सर, परिस्थिति अच्छी नहीं है, परिस्थिति टिपिकल है. और आई थिंक लेट्स होप ट्रम्प इज एबल टू पुल दिस कार्ड. इट्स नॉट इजी क्योंकि रजीम इज इनटू 100% सुसाइड मोड. बाय द वे ईरान में नए नारे लग रहे हैं, डेट टू यूएई. तो डेट टू अमेरिका इजराइल तो था ही भाई, अब डेट टू यूएई के भी नारे लग रहे हैं, डेट टू यूएई के भी नारे लग रहे हैं. तो मतलब क्या मैं आपको बताऊं, थिंग्स आर रियली स्पायरिंग आउट ऑफ कंट्रोल. वी होप एंड प्रे समथिंग इज डन. और अगर बहुत जल्दी नहीं किया गया तो ईरान, मेरा एक बात लिख के रखिए, ईरान विल एनीवे अटैक. ईरान विल एनीवे अटैक बिकॉज उन्हें पता अगर अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर लिया तो देयर हिटिंग पावर विल बी ब्लंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. So they might decide to attack in advance before Americans and Israelis attack them. But मेरा assessment है जब पुतिन चाइना छोड़ के जाएंगे, that is the time when Trump should give the attack signal, should give the green light. Israel ready है, American forces ready है, जो चीजें थी वो mitigate कर ली गई है, and that's where we stand. तो युद्ध होगा और जरूर होगा. अब कहाँ कैसे शुरुआत होगी सिर्फ डिस्कशन उस बात.